वर्ष 1947 में स्क्रीन प्ले लिखना उनका शौक बन गया। उन्होंने मानिक बनर्जी की एक छोटी कहानी विलियमसन और रविंद्रनाथ ठाकुर के उपन्यास घरे बायरे घर बाहर के लिए दृश्यलेख लिखे। वर्ष 1949 में विजया दास से विवाह करने के बाद लंदन जाकर उन्होंने लंदन फिल्म क्लब की सदस्यता ग्रहण की। वहाँ से लौटने पर उन्होंने पथेर पांचाली पर फिल्म बनाने का निर्णय लिया। इस फिल्म के निर्माण में वित्तीय समस्या आड़े आई, परंतु लगन और दृढ़ निश्चय के सामने भला कोई बाधा कब तक खड़ी रहती। वर्ष 1952 में राय ने फिल्म की शूटिंग शुरू की। इसके लिए धन संग्रह हेतु उन्हें कर्ज लेना पड़ा। अपने संग्रह की कला संबंधी पुस्तकें बेचनी पड़ी और पत्नी के गहने तक गिरवी रखने पड़े। बाधाएं यहीं आकर नहीं थमी। कोलकाता के समीप बोराल गांव में शूटिंग शुरू हुई। इसमें फिल्म के पात्र अपू और दुर्गा को कांस के फूलों से भरे मैदान से निकलती रेल को अचंभे से निहारते दर्शाया गया। अगले रविवार को जब वे उसी लोकेशन पर शूटिंग के लिए पहुंचे तो पूरा मैदान साफ हो गया था। मवेशियों ने सारे फूल चर लिए थे। तब उस दृश्य के अगले भाग के फिल्मांकन के लिए उन्हें अगले मौसम तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। इससे पता चलता है कि वे अपनी सेटिंग्स और लोकेशनों की प्रामाणिकता के साथ कोई समझौता नहीं करते थे। पथेर पांचाली को वर्ष 1955 में मॉडर्न आर्ट म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया। विशिष्ट दर्शकों ने फिल्म की भूरी भूरी प्रशंसा की।
उस दौर में नव यथार्थवादी सिनेमा के बारे में कोई सोच नहीं सकता था। फिल्म में न कोई प्रसिद्ध कलाकार था, न कहानी में रहस्य रोमांच था, न ही गाने थे। इसकी कहानी बंगाल के गरीब ग्रामीण परिवार के दो बच्चों दुर्गा और अप्पू के जीवन पर आधारित थी। बच्चों के परिवार पर अकाल की छाया मंडरा रही थी। फिल्म में कथानक का प्रस्तुतिकरण बिल्कुल सीधा और सपाट होने के बावजूद यह परोक्ष में बहुत कुछ कह जाता है। सत्यजीत राय ने पथेर पांचाली फिल्म के द्वारा परंपरागत मान्यताओं को ध्वस्त कर डाला। इस फिल्म को कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। इसे कान फिल्म समारोह में भी सम्मानित किया गया। जूरी ने फिल्म को द बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट कहा। इस फिल्म ने रातों रात सत्यजीत राय को विश्व श्रेणी के निर्देशक रूप में स्थापित कर दिया। वर्ष 1956 में सत्यजीत ने इसकी अगली कड़ी के रूप में अपराजितो बनाई। फिल्म के एक दृश्य में जुगनुओं का नृत्य दिखाने के लिए उन्होंने एक नायाब तरीका खोजा। उन्होंने अपने सहायकों को काली धोती पहनकर और हाथ में छोटे फ्लैश बल्ब लेकर अंधेरे में उछलने कूदने के लिए कहा। इस तरीके ने दुनिया को उनके हुनर का लोहा मनवा दिया। सत्यजीत ने अपने जीवन में 37 फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें फीचर फिल्में, वृत्तचित्र और लघु फिल्में शामिल हैं। वे फिल्म निर्माण से संबंधित कई काम स्वयं ही करते थे, जैसे पटकथा लेखन, पार्श्व संगीत लिखना, चलचित्रण, कला निर्देशन,
संपादन और प्रचार सामग्री की रचना करना आदि। वर्ष 1961 में सत्यजीत ने अपने दादाजी द्वारा शुरू की गई और पिता की मृत्यु के बाद से बंद पड़ी बाल पत्रिका संदेश को फिर से शुरू किया। इससे उनकी रचनात्मकता, कहानियों और कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्त हुई। उन्होंने अपनी 2 जासूसी कहानियों सोनार केल्ला, सोने का किला 1974 और जय बाबा पेलूनाथ गणेश जी 1978 पर फिल्में भी बनाई।